अपने अपने मरहूमीन बिलखसूस पानी मजलिस भाई अली रजा के तमाम मरहूमीन शुहदाए मिल्लत जाफरिया शहीद विलायत अली सरकार अल्लामा नासर अब्बास साहब की बुलंदी दराजात के लिए बुलंद आवाज से सलवात की तलावत। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि व कफा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया सय्यदिना व मौलाना व मलजाना व मअवाना अबिल कासिम मुहम्मद अल मुस्तफा व अला आलिहि व औलादिहि उल सिद्क़ि व सफा वल वफा अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। व लअनल्लाहु अला अदाइहिम व गासिबि हक़ूक़िहिम व मुनकरि फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व मुनकरि अज़मतिहिम व रिफ़अतिहिम व नबुव्वतिहिम व ग़ैबतिहिम व हुर्मतिहिम व शुजाअतिहिम व शहादतिहिम व विलायतिहिम अजमईन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल बुरहानिर रशीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइका सलावा। तादाद ज्यादा है, आवाज कम है, ऊंची आवाज से एक दरूद की तलावत फरमा। बेटा यहां से उठो, सामने आओ। एक सलवात ऐसी पढ़ें कि पता चले वाकई ही आपने सलवात तलावत फरमा। एक सलवात ऐसी पढ़ें कि आपकी पढ़ी हुई सलवात जनाब सैयदा के मुकदमे में गवाही के तौर पर लिखी जाए। इजाजत है जी, गुफ्तगू शुरू की जाए। कुरान मजीद बुरहान रशीद की सूरह बकरा की वो आया मुकद्दसा तलावत करने का शर्फ हासिल किया है जिसमें अल्लाह उस इल्म का तज़किरा कर रहा है जिस इल्म की वजह से आदम को खिलाफत आता हुई। सैयदा आपको सलामत क़यामत रखे। रसूल की बेटी आप तमाम अहबाब का यहाँ आना, मिल बैठना, सुनना सुनाना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। आयत में उस इल्म का तज़किरा है जिस इल्म की वजह से आदम को खिलाफत मिली। आदम अला नबीना अलैहि सलातु वस्सलाम की खिलाफत के मुखालिफत की थी मलाइका ने कि आदम को अल्लाह खलीफा ना बना। आप परेशान हो गए मेरे ख्याल से। वाकया कुरान में दर्ज है। मलाइका ये कहते थे, फरिश्ते ये कहते थे अल्लाह खलीफा ना बना, ये दुनिया में जाके फसाद करेगा। मैं वहां होता तो मैं आदम की वकालत करता, फरिश्तों से पूछता, अभी खलीफा बना नहीं, रूह डाली नहीं गई, अभी ऐलान हुआ है और तुम कह रहे हो कि ये फसाद करेगा। तुम्हें कैसे पता चला कि ये फसाद करेगा? अजब नहीं मलाइका अगर से आगे से मुझे ये जवाब दें कि इसने तो फसाद नहीं करना, पर इसकी औलाद को बता रहे हैं कि फसादी कभी खलीफा नहीं हो सकता। बेटा मजलिस सुनने के लिए आए, सलवात पढ़े फिर एक मिनट। मोहम्मद दरूद ऊंची आवाज से तलावत फरमाए आले मोहम्मद के साथ। बड़ा मकाम, बड़ी इज्जत, बड़ी अजमत है सरकारे हजरत आदम अला नबीना अलैहि सलातु वस्सलाम की। आदम वो हस्ती हैं कि जो माबूद नहीं पर मसजूद हैं। थोड़े बंदे जिन्हें सिर आला है, क्योंकि इस लफ्ज की हर किसी को समझ ही नहीं आनी। माबूद उसे कहते हैं जिसकी इबादत की जाए, मसजूद उसे कहते हैं जिसे सजदा किया जाए। आदम माबूद नहीं है पर मसजूद है।
हजरत आदम को मलाइका ने सजदा किया, सजदा हुआ था खिलाफत की वजह से। लफ्ज सुनिएगा जो बंदे खामोश बैठे। आदम को सजदा हुआ था खिलाफत की वजह से, खिलाफत मिली थी इल्म की वजह से। फिर दोबारा सुनिए, सजदा हुआ था खिलाफत की वजह से, खिलाफत मिली थी। फिर सुनिए, सजदा हुआ था खिलाफत की वजह से, खिलाफत मिली थी। हाँ हुण सुन लिया, पहले चंद बंदों की तवज्जो नहीं थी, अब तवज्जो। इल्म की वजह से फरिश्ते चाहते थे खलीफा हम बने। अल्लाह ने कहा एक पर्चा है जो हल कर दे खिलाफत, उसको मैं खिलाफत का पर्चा बताने लगा हूं और म्यारे खिलाफत बताने लगा। दावेदार तो मलाइका भी थे कि हमें खलीफा बना, हालांकि मलाइका नूर से हैं, आदम खाक से। सिर चाविया जेड़े बंदे चुप की थी बैठे। मलाइका नूर से हैं, आदम तुराब से। मलाइका उम्र में आदम से बड़े, मलाइका पहले हैं, आदम बाद में। देखा जाए तो मलाइका सन में, एज में, उम्र में हजरत आदम से बड़े, लेकिन अल्लाह के नजदीक मियारे खिलाफत उम्र नहीं इल्म है। जिन्हों समझ आवे ओदा कम अज कम सिर ते हिलना चाहिए। हैदरी अल्लाह के नजदीक मियारे खिलाफत उम्र नहीं इल्म है। शियों पे जहां इतने इल्जाम है, एक इल्जाम यह भी है कि शिया नबी के खलीफों को नहीं मानते। इल्जाम लगाने वाला कितना बड़ा जाहल है, उसने हमारे मसलक का, मजहब का मुताले ही नहीं किया। ये वो एतराज है जो 1400 साल से अली वलीउल्लाह पढ़ने वालों पे किया जाता है। जी शिया नबी के खलीफों को नहीं मानते, बकवास करता है बनु उमैया के टुकड़ों पे पलने वाला मुल्ला। शिया सिर्फ 4 नहीं, शिया नबी के 12 खलीफों को मानते। तू सिर्फ 4 को मानता है, हम 12 को मानते। कोई छोटी से छोटी किताब की छोटी से छोटी रवायत दिखा, नबी ने कहा हो मेरे बाद मेरे 4 खलीफे। समझ आ रही है गल? नबी ने 4 नहीं बताए, 12 बताए। और कुछ नहीं तो सवाए कुल मोहरका ही पढ़ के देख ले। इब्ने हजर अस्कलानी मक्की ने मोहम्मद के 12 खलीफे लिखे, या 12 पूरे कर, ये 4 वाली रवायत दिखा। 12 पूरे करता है तो तेरे नसीब की बात है। छठे पे वो आएगा जिसका नाम भी हम इज्जत से नहीं लेना चाहते। सलवात पढ़े आले मोहम्मद की जात पे बाबा से बुलंद है। ये जो बाहर बातें कर रहे हैं मेहरबानी फरमाएं जरा, सारी आपकी आवाज अंदर आ रही है मजलिस में। सलवात ऊंची आवाज में तलावत फरमा। नहीं सलवात ऐसे पढ़ी जाती है कमालिये में जैसे आप पढ़ रहे हैं। जिंदाबाद भाई। अगे असी गल्लां बंद नहीं करनियां, बूहा बंद कर देने। ना वेख सी तो ना इतराज कर सी। जिवें गल है सलवात कोशिश करें ऊंची आवाज से तलावत फरमा। बंदे कहते हैं कि शिया नबी के खलीफों को नहीं मानता। हमने मोहम्मद के बाद अली को मोहम्मद का खलीफा माना। सिर हलाओ, सिर सिर। बड़े बड़े पढ़े लिखे अहबाब मेरी मजलिस से आजाद में तशरीफ फरमाएं जो सुन रहे हैं, मौला उनकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए।
पढ़े लिखे ना भी हो तो अली का मानने वाला अनपढ़ हो सकता है, जाहिल नहीं हो सकता। पूरी तवज्जो फरमाइए जी। नबी के खलीफों को नहीं मान, कौन कहते हैं हम नबी के खलीफों को नहीं मानते? हमने अली को मोहम्मद का खलीफा माना। हमारे मुकाबले में तुम बंदों को मनवाने की कोशिश करते हो, बंदों को मानने की कोशिश करते हो। जिनको तू मानता है हमारी तरह मान के दिखा। हमने मोहम्मद के बाद अली को माना, कलमे में भी रखा, अजान में भी रखा, नमाज में भी रखा। बोलो जदा अकीदा इजाजत दे सकते हैदरी। हमने जहां अल्लाह की तौहीद की गवाही दी, वहां रसूल की रिसालत की गवाही दी। जहां रसूल की रिसालत की गवाही दी, वहां अली की विलायत की गवाही। हमने कलमा पढ़ के रसूल के खलीफे को माना, ऐलान करके कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह वसी रसूलिल्लाह व खलीफतुहु। सिर हिलाओ, सिर सिर जेडे शिया बैठे हो, दूजियां छुट्टी है। मेरी गुफ्तगू है ही खालिस्तान शियों के लिए। शिया भी वो जो अली को मानते हैं, सोचते नहीं। सोचने वाला मुकस्सर हो सकता है, शिया नहीं हो सकता। सलवात पढ़े एक मर्तबा ऊंची आवाज से आले मोहम्मद की जात। अगर तू किसी को हमसे खलीफा मनवाना चाहता है तो मेहरबानी कर। मियारे खिलाफत कुरान से तय करते हैं, जो उस पे पूरा उतरे हम खलीफा मानने के लिए तैयार हैं। कई बंदे सिर भी नहीं हिलाया। अल्लामा इकबाल सब तवज्जो कर सकते। कुरान के मुताबिक मियारे खिलाफत तय कर लेते। खिलाफत का पहला मियार है इल्म। शेर 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 शेर। खिलाफत का पहला मियार है इल्म। हमने मोहम्मद के बाद अली को मोहम्मद का खलीफा बिला फसल माना, जानशीन माना, वसी रसूल माना, क्योंकि वो अली ही हैं जिसके बारे में मोहम्मद ने फरमाया। किसी और के लिए तो नबी ने कहा ही नहीं, सिर्फ अली के लिए कहा था आना मदीनतुल इल्म व अली बाबहा। मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका। ऊंची बोलो, अली उसका दरवाजा। मियारे खिलाफत है इल्म। खिलाफत का पहला पर्चा। मैं दुआ करता हूं जो तालिब इल्म इम्तिहानात देने, मौला उन्हें कामयाबी अता फरमा। जो दे चुके हैं, मौला उन्हें मजीद मैदानों में कामयाबी अता फरमा। अब पर्चा क्या था? पर्चा क्या था खिलाफत का? सवाल थे 5। कितने सही? 5 सवालों के जवाब देने थे, और जो सवालों के जवाब देने में कामयाब होता जाता उसको खिलाफत मिल जानी थी। आदम को अल्लाह ने इल्म दिया, इल्म भी अस्मा का दिया। आदम ने पर्चा कामयाबी से हल किया। बेटा 100/100 नंबर लिए तेरे और मेरे बाप आदम ने। बता दिया ये मोहम्मद है, ये अली है, ये सैयदा है, ये हसन है। सदके जावा, ये हुसैन है। 5 हस्तियों के नाम आदम ने बता दिए। जो इल्म अल्लाह ने अता किया वो था इल्मुल अस्मा। अस्मा जमा है इस्म की, नामों का इल्म। चालाकी बड़ी बारी मौलवी ने तफसीरों में लिखा जी, कुछ चीजों का इल्म अल्लाह ने दिया, कुछ चीजें थी उनके नाम अल्लाह ने आदम को बता दिए। भला हो अहले सुन्नत के उलमा का, जिन्होंने अपनी तफसीरों में लिखा कि चीजों के नाम नहीं थे, हस्तियों के नाम थे।
ऐसे नहीं, दोनों हाथ बुलंद करके नारा हैदरी। चीजों के नाम नहीं थे, हस्तियों के नाम। और फिर अहले सुन्नत के उलमा ने वो नाम भी लिखे कि वो नाम थे पंजतन के। आदम ने पंजतन के नाम बताए, अल्लाह ने खिलाफत अता की। वीडियो बन रही है, महिला लाइव चल रही है, पूरी दुनिया में देखी जा रही है। पढ़ मैं रहा हूं, जिम्मेदार भी मैं हूं, कोई और बंदा भी जिम्मेदार नहीं। आदम को सजदा हुआ था खिलाफत की वजह से, खिलाफत मिली थी इल्म की वजह से। इल्म था इल्मुल अस्मा, अस्मा थे हस्तियों के, हस्तियां थी पंजतन। इसका मतलब है खिलाफत का तल्लुक है पंजतन से। बंदा वो बोले जिसका अकीदा उसे बोलने की इजाजत है। बेटा तूने तवज्जो नहीं की, मैं दोबारा बता देता हूँ। आदम को सजदा हुआ था खिलाफत की वजह से, खिलाफत मिली थी इल्म की वजह से। इल्म था अस्मा का, अस्मा थे पंजतन। इसका मतलब है खिलाफत का तल्लुक है पंजतन से। कुरान ला मैं हाशिया पे लिख देता हूँ, मुसलमानों जब भी खिलाफत को पंजतन से जुदा करोगे, खिलाफत भी बदनाम हो जाएगी, खलीफा भी बदनाम। सारे मिलकर हैदरी। खिलाफत भी बदनाम, खलीफा भी बदनाम। एक सलवात पड़े ऊंची आवाज से, बाबा से बुलंद आले मोहम्मद की। अगो तू दरवाजा इत्थे नहीं रखना, ठीक है ना जी। उसकी वजह डॉक्टर साहब के चंद बंदे वेंदे इधर खड़े, अल्लाह जाने उन्होंने केदा इंतजार है। बैठे इमाम हुसैन दी महिला तवज्जो ना दे दे। सलवात उच्ची पढ़ो एक बारी सारे बंदे नाल। कोशिश करें इससे ऊंची आवाज में सलवात आले मोहम्मद की जात पे तलावत। मेरी आदत है, मैं एक टॉपिक पे पढ़ता हूं, एक आयत पे गुफ्तगू करता हूं। दो ईदें दियां तो दो ईदें दियां मैनू नहीं करनी आंदी जी। हाँ, जिन्होंने टुचकले सुनने हो वो मेहरबानी किया करें, मेरे बारे में जाके लंगर कर लिया करें। अब मैं कौम के बच्चों को कुछ देना चाहता हूं। आखिरी जुमला और इजाजत। इल्म था इल्मुल अस्मा, नामों का इल्म। मेहरबानी करे हुन हर बंदा ना बोले जी। ना नाम आम थे, मेहरबानी, ना हस्तियां आम, ना इस नाम का इल्म आम। नाम थे पंजतन के। चलो बच्चे बैठे हैं, इन बच्चों के लिए एक लफ्ज कह दो। पूरी दुनिया में महिला देखी जा रही है ताकि कोई गैर शिया भाई सुन रहा है तो उसे भी पता चले कि दरवाज़ा-ए मदीनतुल इल्म की भीख क्या है। बाबे मदीनतुल इल्म से खैरात कैसे मिलती। इल्मी ठाठ नहीं बटानी, तुम्हारी अमानत तुम्हारे सुपुर्द करने लगा। सियों के बच्चे बच्चे को पता है कि पंजतन के नाम वो हैं जो अल्लाह ने रखे। जेड़े बोले उन्होंने पता है जी जी, जेड़े चुप शायद तानू नहीं पता। पंजतन के नाम अल्लाह ने, बोल बेटा, पंजतन के नाम जी चाचा जी, पंजतन के नाम, पंजतन के नाम। सारी तकरीर भूल जाना, ये लफ्ज ना भूलना, और इन लफ्जों को अपने दिल की तख्ती पे लिख लेना। खैर शिया बंदा पहली मर्तबा सुनेगा, खानदानी शियों को पता है पंजतन के नाम सिर्फ अल्लाह ने नहीं रखे बल्कि अपने नाम पर इनके नाम रखे। अपने नाम पर इनके नाम रखे। सबूत दूं, खुद महमूद था, एक हस्ती को मोहम्मद बनाया। बोलो जदा अकीदा में इजाजत है। खुद आला था, एक हस्ती को अली बनाया। खुद मोहसिन था, एक हस्ती को हसन बनाया। खुद कदीमुल एहसान था, एक हस्ती को हुसैन
केड़ा शिया जड़ा होन चुप रहे, खुद फातिर समावात था, एक हस्ती को फातिहा बना। पांच तन के नाम अल्लाह ने अपने नाम पर रखे। पांच तन, अच्छा ये असूल सुने और इजाजत। आखिरी जुमला मिंबर छोड़ने लगा, टाइम काफी हो गया, बड़ी दूर जाके नौकरी करनी, पर ये कानून सुनते जाएं। शरीयत ने वालिदैन की जिम्मेदारियां बयान की। चुप कर गए हूं, जिम्मेदारी की गल आ जाए भाई अली रज़ा। शरीयत ने वालिदैन की जिम्मेदारियां बयान की। मजहबे आले मोहम्मद में शादी करना वाजिब नहीं, औलाद की तरबियत करना वाजिब। मां की जिम्मेदारी होती है, बाप की जिम्मेदारी होती है। जब मां बन जाए, बाप बन जाए, तो फिर मां बाप की कुछ जिम्मेदारियां, मां की जिम्मेदारियां पढ़ूं तो एक अशरा चाहिए, बाप की जिम्मेदारियां पढ़ूं तो फजर की अज़ानें हो जाएं। एक जिम्मेदारी सुनाता हूं और मिंबर आप भाई के हवाले करता हूं। बाप की जिम्मेदारियों में पहली जिम्मेदारी यह है कि जब बच्चा पैदा हो, बाप बच्चे का नाम रखे। बाप बच्चे का खूबसूरत नाम रखे। वो नाम रखे जो नाम सही है, वो नाम रखे जो नाम आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। एक सलवात पढ़े ऊंची आवाज। सलवात जैसे पढ़नी चाहिए वैसे ऊंची आवाज से सलवात। सैयद की आमद पे सलवात की आवाज कम अज कम मदीने तक जानी चाहिए। वालिदैन की जिम्मेदारियां कुछ नजम शाह जी आले मोहम्मद ने बयान की। हुण सारे बंदे उधर ही वेख सो जिधरों भाई काम पे कर। एक बारी मैं भी वेखना, तुसी भी वेख लो। वेखण वाली शायद जी बिस्मिल्लाह। कुछ मां की जिम्मेदारियां, कुछ बाप की जिम्मेदारी। बाप की पहली जिम्मेदारी, बेटा दुनिया में आए, बेटी दुनिया में आए, नाम खुद रखे। और नाम के मुतल्लिक भी ये हुक्म है कि कोशिश करो नाम वो रखो जो नाम अब्दियत जाहिर करता हो। मिसाल के तौर पे अब्दुल मालिक, अब्दुल अली, अब्दुल अजीम। परेशान हो गए हो जी। अब्दुल रब अब्दियत जाहिर करता, ये हुक्म है। नाम वो रखो जो नाम आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम पर हो, क्योंकि नाम पर नाम रखना अल्लाह की सुन्नत है। क्योंकि पंजतन के नाम अल्लाह ने अपने नाम पर रखे। सारी तकरीर भूल जाना, ये लफ्ज ना भूलना। बाप की जिम्मेदारी बेटे का नाम खुद रखे, चाचा ना रखे, दादा ना रखे, नाना ना रखे, पीर साहब ना रखे। वो मशवरा दें, ये रख ले, ये रख ले, ये रख ले। नाम रखने का इख्तियार है बाप को। ये है हमारी शरीयत। बंदा केड़ा जेड़ा होण चुप रहे। रब्बुल इज्जत अजीब मामला है। तेरे नबी की शरीयत नाम बाप रखे, फिर पंजतन का नाम तूने क्यों रखे? बोले जिसका अकीदा उसे बोलने की इजाजत। शरीयत ये है कि नाम बाप रखे, फिर पंजतन का नाम तूने क्यों रखे? अजब नहीं, जवाब कुदरत है। चुप करो। जो तुम्हारा तुखम थे उनका नाम तुम रखोगे, जो मेरा नूर है उनका नाम मैं रखूंगा।
अपने नाम पर 5 तन के नाम रखे और मुसलमानों ने इनके घरों का भी हया नहीं किया। खुदा रोने वालों के घरों को आबाद रखे। जो आया ही घर से रोने के लिए, उसे ये तो मोहताजी नहीं होगी ना कि किसने पढ़ना है किसने नहीं पढ़ना। शिया रोने पे आए तो बेटी के सर पे चादर देख के रो पड़ता। खुदा तुम्हारा हाय कहा कबूल कर। अहले सुन्नत बरादरान मजलिस में बैठे इमाम हुसैन के मेहमान हैं। मेरा दिल है आज उन्हें मैं बताऊं ये शिया रोते क्यों। कई कई रकबों के मालिक अमीर लोग मेरी आंखों के सामने बैठे, घर का आराम छोड़ के बेटियों को साथ ला के मजलिस में जमीन पे बैठ के क्यों रोते। मेरे सुन्नी भाइयों, इनके रोने की एक ही वजह है, मां 4 घंटे खड़ी रही। खुदा तेरी हाय को जनाब सैयदा के मुकदमे में गवाही के तौर पर लिखी। बेटी कई घंटे खड़ी, मां सहाबी के दरबार में खड़ी रही। बेटी शराबी के दरबार में। जाकरीन पढ़ते हैं मां 4 घंटे, बेटी 9 घंटे। भाई अली रजा मैं वो जुमला पढ़ता हूं जो जुमला हकीकत पे मबनी है। अल्लाह जाने शायद जाकर तुम्हारे डर से 4 घंटे कहते होंगे, 9 घंटे कहते होंगे। कुरान ला में हाशिए पे लिख देता हूं, हकीकत इसके बरअक्स है, जिसे सुन के बेसाख्ता शिया की हाय निकलती है, मातमी का हाथ सीने पे आता है। हकीकत यह है मां कई घंटे खड़ी रही, बेटी कई दिन खड़ी रही। खुदा तेरी हाय कबूल करे जो बंदे रो पड़े। कभी ना रोए अपने गम में जो बतूल की गुर्बत पे हाय कर। कोई माई का लाल किसी भी मजहब से तल्लक रखता हो इस बात का इनकार नहीं कर सकता। जी बिस्मिल्लाह। मौला तेरी जिंदगी करे। मलंग है ना, रोग कहता है बताएं दोनों में से दरबार मुश्किल किसका था। दोनों का दरबार जाना मैं पढ़ता हूं, फैसला तू कर, ज्यादा मुश्किल कौन थी। जब मां गई थी दरबार हाथ खुले हुए थे। खुदा हाय कहने वालों को सलामत रख। बल्कि मैं लफ्ज तब्दील करता हूं, गैर शिया बंदे जो यहां बैठे हैं उन्हें भी पता चले हकीकत क्या है। 28 सफर को रसूल ने आंखें बंद की थी। 28 1 29 2 30 3 दिन मोहम्मद का जनाजा पड़ा रहा। एक रवायत में 30 सफर, एक रवायत में यकम रबीउल अव्वल को अली ने गुस्ल दिया, अली ने कफन दिया, अली ने दफन किया। होवे शिया ते होण हाय ना। रवायत के मुताबिक रबीउल अव्वल की 2 को बतूल के दरवाजे पे दस्तक हुई थी। आने वालों ने बताया था तेरे मुजारे हैं, तेरे नौकर हैं, तेरी उस जागीर से आए जिसका नाम है फदक, वहां कर लिया हुकूमत ने कब्जा, छिन गई है तेरी जागीर। मोहम्मद की बेटी, मदीना शहर, हाशमियों का इज्तिमा, बतूल का सहन। रोते हुए ज़हरा ने खुतबा दिया कल दरबार जाऊंगी। केड़ा शिया जदी हाय नहीं निकली। मोहम्मद की बेटी दरबार में किस रंग में गई पूछा है तो सुन। रवायात में आता है 2 दरवाजे थे बतूल के, एक गली में खुलता था, एक मस्जिद में खुलता था। मोहम्मद की बेटी गली वाले दरवाजे से गई, मस्जिद वाले दरवाजे से नहीं गई। किस रंग में गई बताओ। मां का दरबार जाना मुश्किल था या बेटी का। अली ने मस्जिद से लेकर घर तक काले रंग की कनातें लगाई। पूरा मदीना घरों में छुप के बैठ गया। ऐसे लगता जैसे सूरज को ग्रहण लग गया हो, चांद बादलों में छुप गया हो जो शिया बैठा है। मोहम्मद की बेटी ने मुसल्ला छोड़ा। किस रंग में मां गई थी पहले ये सुन, फिर बताऊंगा बेटी किस रंग में गई। मां ने मुसल्ला छोड़ा, एक हाथ हसन का पकड़ा, एक हाथ हुसैन का पकड़ा, ताइयों ने हाला बनाया। पीछे से 4 साल की बच्ची की आवाज आई, अम्मा मैं ज़ैनब भी चलूं।
मातम करना तेरे मजहब में मातम जायज है। मोहम्मद की बेटी ने पीछे मुड़ के कहा, ना बेटी तेरे दरबार जाने का मौसम नहीं आया। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। खुदाई उड़ती हुई आवाजों पर रहम नाज़िल कर। पूरे मदीने में पर्दा था। जब मां गई थी सहाबी के दरबार, वहां आके खड़ी हुई, जहां खड़ी होती थी तो नाना बाबा उठ के खड़ा हो जाता था। अबू जर ने सर से अमामा उतार के एक पल्लू सलमान को पकड़ाया, एक खुद पकड़ा, अमामे से बतूल के आगे चादर का पहरा किया। ये तो था मां का दरबार जाना। अब बेटी का सुनेगा। मां के हाथ खुले हुए थे, कुरान से कम नहीं, हदीस किसा मेरे सर पे। बेटी के हाथ बंधे थे, ऐसे नहीं। मातम करना तेरे मजहब में मातम जायज है। मां गई थी तो सहाबी कुर्सियों पे बैठे थे, बेटी गई थी तो शराबी शराब पी के नाच रहे थे। मां गई थी तो किसी ने रास्ता रोका नहीं था। बेटी गई एक मकाम पे 15 अज़ाने, हर चौक में पत्थरों की बारिश, बेटी सर से पांव तक जख्मी। मां गई थी तो लोगों ने पूछा था क्यों आई है। बेटी गई थी तो लोगों ने पूछा ज़ैनब कौन सी है। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह।